हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर नॉलेज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का और एसएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, स्टेनो से रिलेटेड हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है और जैसे कि बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, हमारी अभी बुक कंप्लीट हुई है तो क्या हम प्रिपरेशन करें या ना करें, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जस्ट अभी बुक कंप्लीट किए, हमारी 50 की स्पीड है और किस तरीके से डिक्टेशन हो आएगी, क्या मैटर आएगा, प्रैक्टिस का सही तरीका क्या है और किस तरीके से हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले, अगर आपको स्टेनो का बेसिक कोर्स आता है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए टाइम बहुत ही सफिशिएंट है। बस इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जैसे स्पीड कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे कि ये वाली ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन अवेलेबल होती है तो बहुत ही अच्छी बात, आप लोगों के लिए मैटर बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको कहीं कोचिंग जाने की, कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको कंटिन्यूटी करनी है और थोड़ी कंसिस्टेंसी करनी है। जैसे कि ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये वॉल्यूम 17 है कैलाश चंद्र की। अगर आप लोगों ने कैलाश चंद्र की नहीं की है प्रैक्टिस तो डेफिनेटली स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो वालों को डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इसमें से भी मैटर आता है। तो एक बहुत अच्छी आप लोगों की फ्लुएंसी के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इस तरीके से जो भी ट्रांसक्रिप्शन है 400 की, आप इसको 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप इसको डिक्टेशन लीजिए। और जैसे ही आपने डिक्टेशन फिनिश की, उसके बाद जिस तरीके से आपने ये शॉर्ट हैंड में लिखा, शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आप इसको सेल्फ रीड करिए। कम से कम 2 से 3 बार आप खुद रीड करिए और आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ स्ट्रोक आपने बना तो दिए हैं बट अब उनको आप रीड नहीं कर पा रहे, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको जो भी आउटलाइन समझ नहीं आती हैं उसको अलग से एक नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करिए और उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। जैसे कि देखिए, मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन की थी। ये देखिए, आप खुद देखिए, मैंने ये जो नोटबुक है इसके अंदर अपनी सारे की सारे डिफ़िकल्ट वर्ड कह सकते हैं आप, या फिर आउटलाइंस कह सकते हैं, जिनमें भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारे के सारे मैंने इस तरीके से नोट डाउन किए, फिर उनकी प्रैक्टिस की इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये नंबर भी लिख रखा है। ये है कि जो भी मैं ट्रांसक्रिप्शन कैलाश चंद्र की जिससे प्रैक्टिस करती थी उसके अंदर मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, इस तरीके से। देखिए, मैंने इस तरह की 2-3 नोटबुक भर रखी हैं। इस तरीके से मैंने अपनी खुद की सेल्फ नोटबुक बना रखी थी और उसके अंदर से मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती थी। बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद आप लोगों के लिए वो आउटलाइंस ईजी हो जाएंगी। जैसे कि आपने यहाँ पर एक बार साइलेंट यहाँ पर लिख लिया, इस तरीके से अगर आप यहाँ पर, जैसे देखिए जोनल आपने यहाँ पर लिख लिया। स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कि आप लोगों के लिए अननोन भी होंगे, आप लोग जिनसे फैमिलियर नहीं होंगे। तो अगर इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे अच्छी बात, देखिए प्लस पॉइंट इसका मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो टाइपिंग होगी उस टाइम आपको स्पेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अननोन, अनफैमिलियर वर्ड होते हैं जिसका हमें मीनिंग भी नहीं पता होता। इसकी काफ़ी सारे बेनिफिट है इस तरीके से नोटबुक बनाने के। एक तो आप उन वर्ड्स से फैमिलियर हो जाएंगे, स्पेलिंग लर्न हो जाएगी और आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा। और जब डिक्टेशन होगी तो उस टाइम आपको पूरी जो डिक्टेशन है उसका जो फ्लो है, जिस भी टॉपिक पर है वो आपको टॉपिक भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। अगर डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे, अननोन वर्ड आएंगे आपके सामने, अनफैमिलियर वर्ड अगर आ गए तो उस टाइम कहीं ना कहीं लिटिल बिट आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हम लॉस करते हैं। तो इसलिए
सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छी ये हैबिट है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पेशल नोटबुक बनानी है, जो भी आउटलाइन आती है। और देखिए मैं आपको एक दूसरी नोटबुक दिखाती हूँ, उसमें स्टार्टिंग में तो अगर मुझे कोई मीनिंग नहीं आता था तो मैं वो भी नोट डाउन करके रखती थी। देखिए इस तरीके से मैं वर्ड्स लिखती थी। उसको कई बार क्या होता है, हमें प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती, तो आप कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वेरी शॉर्ट टाइम में आप लोग अपनी हर एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी वोकैब को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि वोकैब की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमें स्टेनो से ही, अकेली स्टेनो राइटिंग से काम नहीं चलता, हमें टाइपिंग भी करनी पड़ती है। तो जिसके लिए आपकी वोकैब को भी थोड़ा इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है, तो आप वहाँ पर इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपकी वोकैब, स्पेलिंग सब कुछ ईजी रहेगी, आपको सेंटेंस की ईजिली समझ में आएगी और आपकी टाइपिंग में भी आपको हेल्प करेगी। ये बहुत ही की यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। इस तरीके से देखिए मैंने खुद की आउटलाइंस खुद बना रखी थी। जैसे कि कई बार सेम वर्ड होता है, जैसे देखिए आउटलाइंस हम इस तरीके से कहते हैं, जैसे कि सेम वर्ड है, आप उसको दूसरे वर्ड के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से आप आउटलाइन बनाइए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जितनी भी मैंने अपनी आउटलाइंस प्रैक्टिस के टाइम पे बनाई थी, तो मैं ये सभी डेली पेज वाइज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी। इस तरीके से ये देखिए कुछ फ्रेजेस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड भी किए हैं जो कि स्पीड में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरीके से ये देखिए मैंने अपने खुद के स्टेट नेम्स लिखे थे। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड ऑन करके अपने प्रैक्टिस के अंदर आप अपने इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम टाइपिंग की। इस तरीके से देखिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कम से कम आप 2 से 3 बार एक ही डिक्टेशन को लिखेंगे। जैसे कि ये आपकी 17 वॉल्यूम है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन है, इसको आप कम से कम 2 बार एक ट्रांसक्रिप्शन को कम से कम लिखिए। अभी देखिए स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए भी टाइम बाकी है, उससे पहले आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप 2 से 3 घंटे एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा टाइम अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें उससे पहले प्री की भी प्रिपरेशन करनी है, तो 2 से 3 आवर्स हमें कम से कम प्रैक्टिस करनी है। और उसके अलावा हमें साथ के साथ टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग जिस तरीके से आपने ये शॉर्ट हैंड में लिख लिया, उसके बाद इसको आप सेल्फ अपने कंप्यूटर पर टाइप करके देखिए कितनी परसेंटेज आपके एरर निकलते हैं, कितने ऐसी आउटलाइंस है कि जो आप समझ नहीं पा रहे, उन सब चीज़ों को नोट डाउन करिए। जैसे मैंने आपको पहले दिखा भी दिया है कि इस तरीके से मैंने अपनी नोटबुक बनाई थी, आप भी बना सकते हैं। इवन देखिए मैंने मंथ्स नेम, डेज नेम, इस तरीके से मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन करके बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी प्रैक्टिस की थी। और टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हमें साथ के साथ करनी है। और कई बार ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या जब डिक्टेशन होती है उसमें फुल स्टॉप या कोमास भी बोले जाते हैं। देखिए डिपेंड करता है, पैटर्न चेंज भी हो जाता है, किसी को नहीं पता, लेकिन आप ये मान के चलिए बोल भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए अगर बोलते हैं और आपने जैसे नॉर्मल डिक्टेशन की जो हम प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से की है, और वहाँ पर जब आप जाएंगे अगर उन्होंने फुल स्टॉप बोला तो लिटिल बिट कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, साइड करना है, और हमें अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन रखना है। तो इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपको काफ़ी सारा मटेरियल्स 80 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप चैनल पर विज़िट करके वहाँ से अच्छे से अपनी डिक्टेशन ले सकते हैं। और एसएससी स्टेनोग्राफर का तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे एरर्स हमारे माफ़ भी किए जाते हैं। तो बट जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का है उसके अंदर एक थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला ये है कि अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रखी है तो आपको हिंदी के बहुत कम चांस है कि लोग सीखते हैं, बट इसके अंदर दोनों ही टाइपिंग आनी चाहिए। और जो हिंदी की टाइपिंग है वो आपको कुर्ती देवा में आनी चाहिए, यानी कि आपको एक स्पेशल टाइपिंग के लिए वहाँ पर कुर्ती देवा होती है ये,
तो उसके अंदर आपको टाइपिंग करनी होगी, तो वो पूर्ति देव आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का भी हमें अच्छे साथ ही साथ प्रिपरेशन करना है। और स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास एक ही तरीका है कि बार बार प्रैक्टिस, कोई और ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा मैजिक नहीं है कि हम किसी तरीके से करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्लुएंसी आएगी। जितनी ज़्यादा हम आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आउटलाइन की प्रैक्टिस करिए। एक बार यहाँ पर आउटलाइन आपने कोई भी वर्ड लिखा, उसकी 10 बार यहाँ पर आप आउटलाइन बनाइए, ऑटोमेटिक वो फ्रेंडली हो जाएगी। बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है। और जिन लोगों की बुक कंप्लीट हो गई है, डेफिनेटली वो प्रैक्टिस करिए, आप कर सकते हैं। बहुत टाइम है अभी तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं है, उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा। और जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो आपके पास फुल टाइम है। आप 7 आवर्स 10 आवर्स जितनी मर्जी, जितना आपका डेडिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली जितना मुझसे सपोर्ट होगा मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगी। और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।